हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2020 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस को, जो कि सभी के सभी वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, ताकि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएँ इन सभी क्वेश्चंस का। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस वर्ष के भारत पर्व का विषय क्या था? ध्यान दीजिए, भारत पर्व का थीम यानी विषय क्या था? आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा देखिए, शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे क्लू देखिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिवसेना की सरकार है, तो शिव भोजन महाराष्ट्र याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, शिव भोजन योजना के तहत थाली या लंच प्लेट गरीब लोगों के लिए निर्धारित केंद्रों यानी कैंटीनों पर सिर्फ कितने रुपए में उपलब्ध होगी? आंसर हो जाएगा मात्र 10 रुपये में। नेक्स्ट देखिए, कोबे ब्रायंट जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? कोबे ब्रायंट। आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 4 प्रमुख श्रेणी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर में 18 साल की उम्र में ग्रैमी अवार्ड, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा ही, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड सबसे कम उम्र में दिया गया है बिली एलिस को, ध्यान दीजिएगा, बिली एलिस। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ष ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी की होस्टिंग किसने की थी? आंसर हो जाएगा एलिसिया किस। ग्रैमी अवार्ड 2020 की होस्टिंग एलिसिया किस ने की। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं को तेजी और निगरानी करने के लिए कौन सा ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर एप्लीकेशंस और वेब पोर्टल जो लॉन्च किए जाते हैं केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा गति, ठीक है। गति वेब पोर्टल सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देखिए, किस गायक गीतकार ने टूथ हर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, टूथ हर्ट्स के लिए 2020 का सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो प्रदर्शन ग्रैमी जीता? ये हो जाएंगे लीचो। अगला है, स्लोवेनिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये बोरुत पाहोर। अगला देखिए, इस वर्ष किन 2 खिलाड़ियों को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है खिलाड़ियों को अगर पद्मश्री से अवार्ड दिया जाए, पद्म भूषण से दिया जाए, तो पद्म विभूषण दिया गया है मैरी कॉम, और पद्म विभूषण और पद्मश्री, यहाँ पे मिस्टेक है, पद्म भूषण सम्मान दिया गया तो वह पीवी सिंधु और मैरी कॉम को दिया गया। अगला देखिए, पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण आपको ध्यान देना है, पद्म विभूषण मिला है मैरी कॉम को और पद्म भूषण मिला है पीवी सिंधु को। पद्मश्री मिला है और रानी रामपाल को, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, किन 3 राजनेताओं को मरणोपरांत 2020 का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मरणोपरांत लगा दिया है, तो सिर्फ वही नेता को आपको लगाना है जिनका डेथ हो चुका है, तो ये मिला है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को। नेक्स्ट देखिए, हर साल किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? इंपॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन घोषणा किया जाता है। अगला देखिए, भारत पर्व 2020 हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ? भारत पर्व 2020 का थीम हमने पहले बताया आपको, और ये पर्व कहाँ पर शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे देवाशीष पांडा। ध्यान दीजिएगा, देवाशीष पांडा को स्टेट बैंक में केंद्रीय बोर्ड का डायरेक्टर चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देवाशीष पांडा को किसके स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो पहले थे रवि मित्तल, उन्हीं के स्थान पर देवाशीष पांडा को केंद्रीय बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया एसबीआई का। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की पहली
और अमेरिका के बाहर इकलौती सुपर फैब लैब का आरंभ किस राज्य में हुआ? ठीक है, सुपर फैब लैब का शुभारंभ तो ये केरल में खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, कोची में भारत की पहली सुपर फैब लैब किस संस्थान के सहयोग से काम करेगी? ये जो लैब खोला गया केरल का, उसमें कोची शहर में खोला गया और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, MIT के सहयोग से काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी बागवानी उत्पाद आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सब्जी उत्पादन में देश में सबसे आगे रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जी उत्पादन में सबसे आगे ये पश्चिम बंगाल रहा है 18-19 का अवधि में। अगला देखिए, राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 18-19 में पश्चिम बंगाल ने कितने टन सब्जियों का उत्पादन किया? तो यह 29.55 टन। दोनों डाटा याद रखना, सबसे ज़्यादा और अमाउंट कितना है। देखिए, फलों का उत्पादन वहीं 2018-19 में फलों का उत्पादन में सबसे आगे यह आंध्र प्रदेश रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेर सिंह कुक्कल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में विख्यात व्यक्तित्व थे? आंसर हो जाएगा कला, वे कला से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिनका हाल ही में देहांत हो गया। तो यह है सुनीता चंद्रा, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिए, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिनका हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने प्रेशर में आकर के इस्तीफा उनको देना पड़ा, वो है मार्जन सरेक, ठीक है, मार्जन सरेक ने इस्तीफा दिया हाल ही में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये RBI के गवर्नर करते हैं, शशिकांत दास जो अभी गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोर्टल प्रगति, इंपॉर्टेंट है, प्रगति की तर्ज पर एक ऑनलाइन पोर्टल गति लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, गति लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीछे हमने देखा था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के किस खतरनाक उग्रवादी समूहों में से एक के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शांति हस्ताक्षर हुआ है बोडो फ्रंट, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है NDFB, तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। याद रखिए, बोडोलैंड समझौता कहाँ पर हुआ? असम में, केंद्र सरकार और उग्रवादी समूह के बीच। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU और भारत सरकार के बीच पहले बोडो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसके पहले 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2020 में शामिल सर्वश्रेष्ठ झांकियों में पहला स्थान किसको मिला? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस पे या फिर गणतंत्र दिवस पे झांकियाँ दिखाई जाती है, वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था उसमें पहला स्थान असम राज्य को, झांकी को मिला। अगला देखिए, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी का विषय क्या है जिसे 71वें गणतंत्र दिवस परेड में विशेष पुरस्कार मिला है? तो उसका थीम था कश्मीर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 2019 एन कोविड, जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है, कोरोना वायरस के नाम से फेमस अभी हो रहा है, का एक नया कोरोना वायरस किस शहर में पाया गया? तो ये चीन के वुहान शहर से निकला है और अभी पूरी दुनिया में जो है मानवता के लिए संकट बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, जमीला मालिक जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिनेत्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पहली तस्वीरों को स्नैप करने के मिशन के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 33वां प्रश्न देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्राथमिक सपोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर हेडक्वार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, तो यह फ्रेंच गुयाना में। नेक्स्ट है,
हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड से किसने इस्तीफा दिया? आंसर हो जाएगा सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के भी फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। अगला देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर तो ये मुख्य बेंगलोर में था। नेक्स्ट है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थानी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया, चुना गया? आंसर हो जाएगा कतर, ठीक है, कतर के नए प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय बैंक संघ यानी IBA के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आंसर होगा सुनील मेहता ने। अगला है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का मुख्यालय ये मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय महिला अधिकारी को थाईलैंड में रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर थाईलैंड में, तो ये गीता संबरवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राइफल ने नागालैंड के किस शहर में सेना और असम राइफल्स के 357 शहीदों के लिए एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो ये मोको कचुंग में बनाया गया है। ऐसे नेशनल युद्ध स्मारक कहाँ पे बना है? तो दिल्ली में हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, RBI कार्यकारी निदेशक जनक राज्य को हाल ही में MPC का सदस्य के लिए नियुक्त किया गया, वह किसकी जगह लेंगे? आंसर हो जाएगा MT पात्रा के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपने किस कार्यकारी निदेशक को मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो हो जाएंगे जनक राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 RBI से इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। पर जो वर्तमान में मौद्रिक समिति के सदस्य होते हैं वह 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में सरकार ने मुख्य ब्याज दर तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो ये 2016 में की गई थी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजित होती है? आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, भारत की किस सैन्य इकाई ने हाल ही में 357 शहीदों के लिए नागालैंड में एक संयुक्त स्मारक युद्ध स्मारक का निर्माण करवाया? तो ये असम राइफल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस जानवर को नामीबिया से भारत लाने की अनुमति दे दी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नामीबिया से भारत अफ्रीकी चीते को लाया जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 संस्करण का थीम यानी विषय क्या था? आंसर हो जाएगा टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट, ठीक है, टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 किस शहर में शुरू हुई थी? तो ये नई दिल्ली इंडिया में शुरू हुआ था। अगला है, हर साल विश्व वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यहाँ से आपको ध्यान देना है किस शहर में हुआ, उसका थीम क्या था और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा की जाती है हर साल। अगला देखिए, उस ऑपरेशन का नाम बताएं जो भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन वनीला, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में शुरू किया गया मानवीय सहायता हेतु किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। देखिए, हाल ही में ऑपरेशन वनीला को चक्रवात द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये डायने में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को हाल ही में
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स यानी डी लीट की मानद उपाधि दी है, ऑनरेबल डिग्री जिसको बोलते हैं। तो ये दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखिए विप्रो का हेडक्वार्टर, तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है? इंपॉर्टेंट है, कचरे से ऊर्जा, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में भारतीय रेल का पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र किस तकनीक पर आधारित है? याद रखिए टेक्नोलॉजी जो है वह है पॉलीक्रैक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी को अमेरिकी आईटी दिग्गज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? सीईओ जिसको बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्ण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ डायरेक्टर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो आईबीएम के जो अभी सीईओ बने हैं वो अरविंद कृष्ण बने हैं और ये भी भारतीय मूल के ही हैं। नेक्स्ट है, 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1 फरवरी से किस शहर में शुरू होगा? आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के थीम राज्य के रूप में चुना गया है? तो थीम राज्य इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के भागीदार देश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भागीदार देश जो है वह उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? किस शहर में, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय भागीदार, राष्ट्रीय और राज्य थीम, 4 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट थे। तो ये हरियाणा पर्यटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है, हार्टफुलनेस शब्द जो हाल ही में खबरों में है किस क्षेत्र से संबंधित है? हार्टफुलनेस, तो ये मेडिटेशन ध्यान केंद्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, 5 साल के कार्यक्रम के समाप्त होने से लगभग 1 साल पहले विप्रो के सीईओ और एमडी के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया? तो है अब्दिदाली नीमचवाला। ठीक है, अब्दिदाली नीमचवाला। नेक्स्ट देखिए, विप्रो के वर्तमान चेयरमैन तो है ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पीछे ही बता दिया आपको। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी, तो ये रानी रामपाल सिंह बनी है और इनको इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नेपाल में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विनय मोहन कात्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में विनय मोहन कात्रा को नेपाल में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वे कहाँ के भारत के राजदूत थे? तो इससे पहले वे फ्रांस में कार्यरत थे। नेक्स्ट देखिए, विनय मोहन कात्रा को सेवानिवृत्त हो रहे के स्थान पर नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसके पहले मंजीव सिंह पुरी थे और उन्हीं के स्थान पे मोहन कात्रा को अपॉइंट किया जाएगा भारत का राष्ट्रीय राजदूत के रूप में। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में हर साल फरवरी में आयोजित होने वाले सबसे बड़े और सबसे लंबे पुस्तक मेले का नाम, तो यह 21वीं पुस्तक मेला जो कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा पुस्तक मेला है। अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? आंसर हो जाएगा उर्दू के। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैन्य अभ्यास से। तो भारत बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास जिसका नाम क्या था? संप्रीति 9 का कौन सा संस्करण 3 फरवरी से मेघालय में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा 9वां संस्करण। आप नाम से ही यहाँ पे गेस लगा सकते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा कि संप्रीति 9 किस किस देशों के बीच हुई? आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट देखिए, संप्रीति 9 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है? बांग्लादेश हो जाएगा, पीछे बता दिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक और विकास दर
अगले वित्त वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ये हो जाएगा 6 to 6.5। यहाँ पे दोस्तों अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान दे करके लगाना है, क्योंकि जो अभी महामारी हुई है इससे हर देश का जीडीपी गिरेगा। तो अगर कोई नया केंद्र सरकार के द्वारा अनुमान लाया जाता है तो आपको आंसर में वही लगाना होगा। चलिए 76वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय तो ये था बाजारों को सक्षम करें, प्रो बिजनेस नीतियों को बढ़ावा दें और विश्व को मजबूत करें। नेक्स्ट है, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा अजय बिसारिया। नेक्स्ट है, हाल ही में अजय बिसारिया को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त पर नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले कहाँ पर उच्चायुक्त के रूप में सेवारत थे? तो इससे पहले वे पाकिस्तान में कार्यरत थे। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, देखिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कई बार पूछा गया है, ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के रूप में किन्हें शामिल किया? तो ये मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह और सुश्री सुलक्षणा नाइक को डाला गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय तो मुंबई में स्थित है, पता होगा अगर आप क्रिकेट देखते होंगे। नेक्स्ट है, रविंद्र कुमार जिन्हें हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट है, दलीप और दीवाना जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी? तो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। नेक्स्ट है, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, कई बार यह पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न मेंस ओपन का। ठीक है, तो इस वर्ष का जो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल था उसका खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब तो ये सोफिया केविन ने जीती है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत से बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल यानी कैब के 18वें अध्यक्ष बने हैं जो पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो अभिषेक डालमिया को कैब का 18वां अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकर ऑफ द ईयर तो इस वर्ष आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए संयुक्त सचिव तो ये स्नेहसी गांगुली को बनाया गया। ठीक है, स्नेहसी शीश गांगुली। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया मेजर पोर्ट कहाँ स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके बाद भारत को दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की सूची में प्रवेश करने की उम्मीद है। तो ये वाधवान पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, उसको मंजूरी दी गई है। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 की मंजूरी दी, जिसमें 5 आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। तो ये 5 आईआईटी कौन है? सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर आईआईटी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संक्षिप्त नाम पीपीटी में मध्य पी से क्या अभिप्राय है? आप देखे होंगे कि पीपीपी प्रोजेक्ट है जिसका होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फुल फॉर्म याद रखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी होती है, दोनों मिल करके उस प्रोजेक्ट को काम करती है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में दाहनों के पास वाधवान में एक नया मेजर पोर्ट स्थापित करने के लिए परियोजना का परिव्यय क्या है? तो यह 65,544.54 करोड़। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीडीसी का नाम तो यह है ई क्रोना। ठीक है, ई क्रोना।
नेक्स्ट देखिए, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद तौफीक अल्लावी। अगला देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री इराक के तो हैं बरहम सालेह। नेक्स्ट देखिए, रवि सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्रीय भाषा के प्रख्यात कवि थे? आंसर हो जाएगा ओडिया। नेक्स्ट है, गोवा के राज्य पक्षी का नाम बताएं जो 2020 के राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2020 के राष्ट्रीय खेल के शुभंकर तो है रूबी गुला, जो कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? आंसर हो जाएगा गोवा का। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा के द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक अमर देखा नया चीन इंपॉर्टेंट है। अमर देखा नया चीन द न्यू चाइना इज आई सॉ किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। इंपॉर्टेंट बुक है ये दोस्तों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश, तो ये मालदीव को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विनोद कुमार शुक्ला की किस किताब को पहला मातृभूमि बुक ऑफ ईयर अवार्ड, ध्यान दीजिए मातृभूमि बुक ऑफ ईयर अवार्ड, तो ये ब्लू इज लाइक ब्लू को दिया गया। ध्यान दीजिए ब्लू इज लाइक ब्लू, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। अगला देखिए, किशोर कुमार सम्मान हर वर्ष किस राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान छुट्टी पर होने के कारण वेतन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए महिला कर्मचारियों को कितना प्रोत्साहन दिया जाता है? आंसर हो जाएगा 5000 की। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CBIC के चेयरमैन तो ये M अजीत कुमार को चुना गया है। अगला है, किस फिल्म ने 2020 बाफ्टा फेस्ट फिल्म अवार्ड जीता? आंसर हो जाएगा रेनी जलवेकर को दिया गया और फिल्म का नाम है 1917। ध्यान दीजिए 1917 समय नहीं, ये मूवी का ही नाम है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए जैव जेट ईंधन 10% मिश्रण के साथ, तो ये AN-32 ने उड़ान भरी थी। अगला देखिए, जैव ईंधन किससे निर्मित होता है? वृक्ष द्वारा प्राप्त तेलों से। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड 2020 का 21वां संस्करण 27 से 29 मार्च तक किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में 27 से 29 मार्च तक आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों पूछता है कौन सा संस्करण, हमेशा पूछता है, तो इस वर्ष जो है 21वां संस्करण था ये, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, डेनियल आरएफ मोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? डेनियल आरएफ, तो ये केनिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, एयर एशिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो टोनी फर्नांडिस ने इस्तीफा दिया है और उनके स्थान पर वर्तमान में कार्यवाहक CEO थरोमालिंगम कानागलिंगम को नियुक्त किया गया। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द बैंकर लंदन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों का प्रकाशन है जिसका स्वामित्व द बैंकर, तो इसका ऑनरशिप जो है द फाइनेंशियल टाइम्स के पास है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदोन्नत किया? सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो ये रवि मित्तल को बनाया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मालदीव ने राष्ट्रमंडल के अलग होने का फैसला किया था? तो
2016 में वो अलग हुआ था, लेकिन इस बार फिर से 54वें देश के रूप में वह शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक जमा पर बीमा कवर बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो इससे पहले ये सीमा कितनी थी? तो इससे पहले सिर्फ 1 लाख का ही कवर देती थी, ठीक है गवर्नमेंट, लेकिन अब 5 लाख का देगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट्रेस को मध्य प्रदेश सरकार किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित करेगी? आंसर है बदिया रहमान को। अगला देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय, तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है बाफ्टा, इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा 2020 में फिल्म जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? आंसर है रेनी जेल्वेगर। नेक्स्ट है, बाफ्टा 2020 में किस फिल्म के लिए जॉकिन फोनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो फिल्म का नाम है जोकर, ठीक है, याद रखिएगा। जॉनिक्स फोनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और रोनी जेल्वेगर को बेस्ट अभिनेत्री का। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रमोद कुमार सिंह को चुना गया। नेक्स्ट देखिए, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के वर्तमान में अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह हेमंत कॉन्ट्रैक्टर। अगला देखिए, पीएफआरडीए का मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम, इंपॉर्टेंट है, तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम था माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है गोपाल बागले। अगला देखिए, हाल ही में गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वे किसकी जगह लेंगे? तो वर्तमान में है तरनजीत सिंह संधू। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ये हैं प्रमोद अग्रवाल। अगला है, हाल ही में प्रमोद अग्रवाल ने किसके स्थान पे कोल इंडिया के नए अध्यक्ष बने? तो वो थे AK झा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक के समिति के महासचिव अध्यक्ष तो दीपा मलिक को बनाया गया और महासचिव जो है वह गुरशरण सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम अब बैंक जमा पर कितने रुपए का बीमा कवर देगी? तो ये 5 लाख है, इससे पहले 1 लाख था, पीछे आपने देखा होगा। चलिए अगला देखिए, बैंक जमाओं पर बीमा कवर आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली जिस सहायक कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है उसका नाम जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार कच्चे तेल की वार्षिक खरीद पर हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ? तो ये भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW स्टील लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष तो हैं सज्जन जिंदल। अगला देखिए, विश्व इस्पात संघ, इंपॉर्टेंट है ये, विश्व इस्पात संघ के आंकड़े के अनुसार 2019 में दुनिया में शीर्ष क्रूड स्टील उत्पादकों की सूची में भारत का स्थान तो यह दूसरा पोजीशन था। अगला देखिए, एयर इंडिया की सहायक इकाई अलायंस एयर को भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने की पूर्ववर्ती तिथि से मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो यह श्रीलंका। अगला देखिए, JSW स्टील लिमिटेड का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने अलायंस एयर को श्रीलंका के किन 2 शहरों के लिए उड़ान भरने की मंजूरी दी? तो यह बट्टिलोवा और पलायल। अगला देखिए, विद्याबाल, इंपॉर्टेंट है ये, विद्याबाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थी? तो एक बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने
अपने कौन से ऑनलाइन फैशन स्टोर को बंद कर दिया है? तो जबांग जो था फ्लिपकार्ट का ही एक ऑनलाइन स्टोर था कपड़ा के लिए, उसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में फ्लिपकार्ट ने जबांग को मित्रा के जरिए $70 मिलियन में खरीदा था? आंसर हो 2016 में। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में स्टील के निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी JSW स्टील के किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को JSW ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME। नेक्स्ट देखिए, 2016 से हर साल कौन सा वित्तीय संस्थान वित्तीय सप्ताह आयोजित कर रहा है? RBI। नेक्स्ट देखिए, लिंक्डइन के CEO का नाम इम्पोर्टेंट है, जो लिंक्डइन है उसके CEO का नाम जिन्होंने हाल ही में 11 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो जेफ वेनर थे जो ने इस्तीफा दिया, और उनके स्थान पे वर्तमान में जो लिंक्डइन के नए CEO बने हुए हैं रायन रोसलॉन्की। ध्यान दीजिए, रायन रोसलॉन्की। अगला है, हाल ही में हुए 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन के दौरान भारत और रूस की रक्षा कंपनियों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया? आंसर होगा 14 समझौते। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडियन ऑयल ने 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए रूस की किस पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस की कंपनी का नाम है रोजेनफ्त। ठीक है, रोजेनेफ्त। अगला देखिए, 2019 में दुनिया में शीर्ष क्रूड स्टील उत्पादकों की सूची में पहले स्थान, तो फर्स्ट पोजीशन पे चीन है और दूसरे पे इंडिया था। अगला देखिए, हाल ही में दिल्ली में सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा फिक्की। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस अभी कौन है? प्रिंस चार्ल्स ने किस गायिका को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के भारत के जुड़े बाल संरक्षण कोष का नया दूत नियुक्त किया? तो वो है केटी पेरी। अगला देखिए, हाल ही में किस ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के हिस्से के रूप में भारत के लिए एक नए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा प्रिंस चार्ल्स ने। नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर के भगवान अयप्पा के गहनों की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला इशू जो हुआ था उसके बाद CN रामचंद्रन नारायण को नियुक्त किया गया है उनके गहनों का मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अगला देखिए, SC ने सबरीमाला यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के भगवान, वहाँ पे भगवान कौन से हैं? तो है अयप्पा, जिसके आभूषणों की जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नैयर को किस मंदिर की आभूषण और मूल्यांकन, देखिए तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरह से एग्जामिनर पूछेगा और सारे के सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबरीवाला मंदिर। अगला देखिए, उस भारतीय सेना के मेजर का नाम बताया जिसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया गया, जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को भी रोक देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट तो थे लेकिन बुलेट प्रूफ हेमलेट बनाया गया, तो ये अनूप मिश्रा के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गाँव के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार आंसर होगी। अगला देखिए, नासा की किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन गुजारने का रिकॉर्ड बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार देख लीजिएगा। नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे लंबा 328 दिन गुजारने का रिकॉर्ड बनाया है? तो है क्रिस्टीना कोच। ध्यान दीजिए, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टीना कोच ने किस अमेरिकी महिला का अंतरिक्ष में 289 दिन का सिंगल स्पेशलाइट फ्लाइट पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था पैगी व्हिटसन के नाम था। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ऑस्कर का अवार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में
पहला ऑस्कर किसने जीता? आंसर हो जाएगा लारा डर्न। अगला है 52वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर। तो वॉकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रेने जेल्वेगर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, ब्रैड पिट ने अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर जीता। तो ऑस्कर अवार्ड में आपको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, बेस्ट फिल्म, इतना 5 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो सहायक अभिनेता वंस अपॉन ए टाइम मूवी के लिए इन हॉलीवुड के लिए उन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में पहली बार किस विदेशी भाषा की फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? आंसर हो जाएगा पैरासाइट को। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स 2020 में किसे महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये एलिसा हिली। आप T20 वुमेन क्रिकेट देखे होंगे तो पहचाने होंगे इनको, एलिसा हिली को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनगुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी? आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। यहाँ से तो आप याद रखिए, सबसे जो माउंट एकोनगुआ कौन सा देश में है ये भी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे कौन सी लड़की जो है सबसे कम उम्र में चढ़ाई की है? तो हो जाएंगी काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट देखिए, माउंट एकोनगुआ एशिया के बाहर सर्वोच्च पर्वत है जो दक्षिण और पश्चिम दोनों गोलार्धों में सबसे ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई पूछा गया है। तो जो माउंट एकोनगुआ है वह 6960.8 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हैदराबाद मेट्रो रेल बना देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है जो 70 किलोमीटर यानी 69.2 किलोमीटर तक कवर करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पुरुष वर्ग के ऑनरेबल मेंशन के लिए किसे नवाजा गया? आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। ध्यान दीजिएगा, पुलेला गोपीचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए, जाने माने फिल्म इतिहासकार और क्रिकेट पत्रकार का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो है राजू भरतनन। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2019 के द्वारा। तो यह लालरे मसियामी। ध्यान दीजिए, लालरे मसियामी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 पुरुष राइजिंग, महिला राइजिंग आपने देखा, तो पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड विवेक सागर प्रसाद को दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस टीम ने पहला पुरुष वर्ग खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता? आंसर हो जाएगा लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा पॉल अब्राहम को। नेक्स्ट है, हिंदुजा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर तो ये मुंबई में है। पॉल अब्राहम जो हिंदुजा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, वह इस नियुक्ति के पहले किस बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी थे? तो इससे पहले वह इंडस बैंक के CEO थे। नेक्स्ट देखिए, COO थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए, 2019 नोवेल कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम, तो ये कोविड-19 दिया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नोवेल कोरोना वायरस पहली बार चीन के किस शहर में पाया गया? आंसर है वुहान। नेक्स्ट है, मेक माई ट्रिप के समूह के CEO, मेक माई ट्रिप आप देखे होंगे, तो समूह के CEO जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया, तो ये दीप कालरा थे जिन्होंने रिजाइन मार दिया है। अगला देखिए, सेली मॉरिसन जिनका हाल ही में निधन हुआ गया, वे किस देश के प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व इंडियन
ऑयल और बीपीसीएल के चेयरमैन का नाम बताइए जो हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में शामिल हो गए। तो यह है सार्थक बहूरिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्थक बहूरिया जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचने की मंजूरी दे दी है। इस पूरी प्रणाली की कीमत कितनी होगी? 1.867 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 के तहत यदि कोई पहली बार भूजल स्तर को प्रदूषित करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कितने साल तक की सजा होगी? आंसर हो जाएगा 1 साल। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा सैलिसबरी प्लेस। किसके किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट देखिए, अजय वारियर 2020 भारत और किस देश के बीच हुआ? यहाँ से आप देख लिए होंगे, यूके यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आंसर हो जाएगा वित्त सचिव का। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा परिचालित 1 रुपये के नोट का रंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 रुपये का नोट नया लॉन्च किया गया, उसका कलर क्या है? गुलाबी हरा। नेक्स्ट देखिए, किस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट ने हाल ही में 1 लाख भारतीय महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट देखिए, HDFC का हेडक्वार्टर तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेंडेल राइटरिस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? आंसर हो जाएगा फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फेसबुक ने 7 भारतीय राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उस कार्यक्रम या योजना का नाम है वी थिंक डिजिटल, जो कि फेसबुक के द्वारा जारी किया गया। अगला देखिए, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्टार्टअप्स को स्मार्ट बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता शुरू किया या फिर MOU पर साइन किया? तो हो जाएगा HDFC बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और हवाई अड्डों पर ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ई-सिगरेट तो ये भारत के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट है उसमें ई-सिगरेट्स बैन कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और इसमें जुर्माना क्या है? तो 5 लाख रुपए जुर्माना के साथ 3 साल तक जेल हो सकती है अगर पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गृह मंत्री अमित शाह नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किन 2 दिन के बिम्स्टेक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीनाथ नरसिम्हन। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट के वर्तमान चेयरमैन तो रतन टाटा ही हैं। अगला देखिए, रीडिंग मिशन किस राज्य सरकार की एक पहल है? रीडिंग मिशन हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने रीडिंग मिशन के नाम से एक पहल शुरू की है, उसी के संदर्भ में रीडिंग मिशन किस समूह से संबंधित है? तो आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। आंसर होगा छात्र समूह। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई में 90 स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में मुंबई में कितने वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है? तो ये 30 हैं वर्तमान में, जिनको बढ़ा करके 90 किया जाएगा। अगला देखिए, 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापना के बाद किस शहर को पीछे छोड़ देगा? तो ये दिल्ली के बाद ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 203 प्रश्न, पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र राय। अगला है, हाल ही में EPSN क्रिस इन्फो पुरस्कार के 13वें संस्करण में कप्तान ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा इयन मॉर्गन। नेक्स्ट है, भविष्य भारतीय मूल के राजनेता का नाम बताएं जिसे हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो ऋषि
सुनक भारतीय मूल के हैं, उनको ब्रिटेन में वित्त मंत्री बनाया गया। अगला देखिए, मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी। ESPN क्रिकेट पुरस्कार 2000 के 13वें संस्करण में विमेन बैटिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर, तो ये मेंग लैनिन को चुना गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय नौसेना के किस संस्थान को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया? तो ये शिवाजी प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट को दिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में दूसरी बार एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा राजीव बंसल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसके स्थान पर राजीव बंसल को एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक चुना? तो इससे पहले थे अश्विनी लोहानी। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, हाल ही में किस भारतीय ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा गीता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी, तो ये मनप्रीत सिंह बने हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो ये हैं बोरिस जॉनसन। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का नया क्रिकेट निदेशक चुना गया? आंसर हो जाएगा रोबिन सिंह। नेक्स्ट देखिए, UAE के वर्तमान अध्यक्ष तो हैं खलीफा बिन ज़ायद अल नहायन। अगला है, अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष तो हैं अब्दुल रहमान बुख्तीर। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट देखिए, 2020-21 के लिए ICAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा निहार निरंजन जामू शरिया। नेक्स्ट देखिए, द बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक ब्रांड मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि के मामले में दुनिया भर में बैंकों की सूची में सबसे ऊपर है? आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रवासी भारतीय केंद्र, तो इसका नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जेट एयरवेज के पूर्व CEO का नाम बताएं जिसे हाल ही में गो एयर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। तो ये गो एयर के वर्तमान में विनय दुबे हैं। नेक्स्ट है, गो एयर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आलिया भट्ट को किसमें उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में आलिया भट्ट को दिया गया, और किस मूवी के लिए? आंसर हो जाएगा गली बॉय। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, COP13 का शुभंकर, तो ये गिवी द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न्स को चुना गया है। नेक्स्ट है, गली बॉय में आलिया भट्ट के किरदार का नाम बताएं जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से नवाजा गया। आंसर हो जाएगा सफीना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनके किरदार का नाम था सफीना। अगला देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया। अगला है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में विनिंग फिल्म गली बॉय के डायरेक्टर, तो ये है जोया अख्तर। तो आप बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर तीनों आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार तो ये गली बॉय को मिला। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में NBA ऑल स्टार गेम MPBB पुरस्कार किस स्वर्गीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? आंसर हो जाएगा कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट देखिए, कोबे ब्रायंट जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया, तो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला देखिए, RBI के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्रीय बैंक के वित्तीय वर्ष को जून जुलाई में बदल कर क्या करने का फैसला किया? तो ये नॉर्मल हो जाएगा अप्रैल से मार्च का सीजन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का फैसला किया? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा कितना नगद प्रोत्साहन दिया गया?
आंसर होगा 15 लाख। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के COP13 की थीम, तो यह इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP13 का आयोजन, तो यह गुजरात के गांधीनगर शहर में किया जाएगा। अगला देखिए, उस एकमात्र एथलीट का नाम बताएं जिसने हाल ही में जापान में आयोजित विश्व श्रोशु चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। आंसर हो जाएगा आयन बिन शहनाज। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष तो हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल। इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सरकारी संगठन ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया, तो ये सेबी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी की गठन किसकी अध्यक्षता में की? तो उसके अध्यक्ष हैं सुजीत प्रसाद। अगला है, बंगाली अभिनेता और पूर्व टीएमसी सांसद जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो है तापस पाल। नेक्स्ट देखिए, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के प्रभारी के रूप में नॉमिनेट किया गया। आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा को। नेक्स्ट है, अमित दाहिया। इंपॉर्टेंट है, जिस पर हाल ही में नाडा द्वारा 4 साल प्रतिबंध लगाया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूएस में केयर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता? आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किन्हें संयुक्त रूप से 2020 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो यह लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमोन वाइल्स जिन्होंने 2020 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक की प्लेयर है। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग मोमेंट प्राप्त किया, तो ये सचिन तेंदुलकर थे। अगला देखिए, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने देश के गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए भूजल संस्थानों को मजबूत करने हेतु कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला देखिए, इंडियन ऑयल सीजन 11 में दूसरे और चौथे रनर अप के साथ जुड़ी पुरस्कार क्या थी? तो ये था 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 250 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछले 3-4 महीनों को, जो कि आपके आने वाले के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर जुड़िए सारे अपडेट्स के लिए। साथ ही आपको से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।